हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि होमगार्ड की बम्पर भर्ती आ चुकी है 41,424। तो 41,424 पदों पर जो भर्ती चल रहा है। आप फॉर्म भर दें और फॉर्म भरने के बाद तुरंत जो है आप ऑफलाइन क्लास जो सुपर फास्ट क्लासेस ही ज्वाइन करें। हाँ, 419 सीट सिद्धार्थ नगर में है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका एक सीट इसमें पक्का हो जाए तो आज से ही आपको लगना पड़ेगा। हाँ, आज से ही लगना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ध्यान से सारी बातों को सुनते हुए आगे बढ़ना है और अपना जो है 2 महीना अगर आप इस पे मेहनत करते हैं तो आपका होमगार्ड भर्ती में एक सीट जो है पक्का माना जाएगा। और ये वैकेंसी आपको पता ही है कि आपको अपने घर से रहकर जो है ये ड्यूटी करना है। और होमगार्ड तो पुलिस के लिए सहायता का काम करते हैं। वेतन भी कम नहीं है भाई, वेतन भी इतना है कि जिससे आपका जीवन यापन आराम से हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जो है नगदी फसल अगर पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना है। हाँ, तो लिखिएगा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जो है नगदी फसल, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण नगदी फसल अगर पूछा जाएगा तो क्या बताना है? गन्ना। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण नगदी फसल क्या हो जाएगा भाई? गन्ना उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। याद रहे गन्ना मुजफ्फरनगर, मेरठ, हाँ मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर। हाँ, तो याद रहेगा कि मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर, मेरठ और सहारनपुर, ध्यान से सुनिएगा भाई। तो मेरठ और सहारनपुर, यहां तक कि शामली वाला भी जो जिला है यहां पर जो है सर्वाधिक गन्ना उगाया जाता है। तो यहां पर जो है सर्वाधिक गन्ना की खेती होती है भाई। हाँ, सर्वाधिक गन्ने की खेती होती है। तो याद रखना है अगर पूछा जाएगा। हाँ, तो यूपी का महत्वपूर्ण नगदी फसल क्या है? गन्ना है। जो मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर जो है इन जिलों में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती की जाती है भाई। महत्वपूर्ण है इसलिए ध्यान से सुनना है। फिर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो 9। हाँ, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? हाँ, तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखना है ये इसका उत्तर हो जाएगा 9। तो उत्तर प्रदेश को जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। हाँ, 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे भाबर का बात हो गया, भाबर एवं तराई वाला क्षेत्र, ऐसे करके पश्चिमी मैदानी का क्षेत्र हो गया, भाबर का तराई क्षेत्र, पश्चिमी का मैदानी क्षेत्र हो गया, मध्य पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है। ये आपसे नहीं पूछेगा, ये आपसे नहीं पूछेगा। हम मध्य मैदानी क्षेत्र हो जाता है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाता है। ऐसे करके उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 9 जो है जलवायु, हाँ 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं भाई? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। समझ में आ गया भाई? तो आराम आराम से जो है हम लोग बात करेंगे सवाल पर और ध्यान से जो है सारी बातों को सुनते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो धान का कटोरा कहलाता है? तो चंदौली को जो है धान का कटोरा कहते हैं। हाँ, तो पूछा जाएगा यूपी के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को हाँ धान का कटोरा कहते हैं? तो याद रखना धान का जो है कटोरा ये कहलाता है चंदौली। कौन कहलाता भाई? चंदौली। याद रखिएगा चंदौली उत्तर प्रदेश का जिला है जो बनारस से किससे कटकर भाई? वाराणसी से कटकर बना है। तो चंदौली किससे कटकर बना है? बनारस से कटकर बना है 1997। कब से? 1997 में बनारस से कटकर ही चंदौली बना है। तो पूछा जाएगा कब बना है? तो 1997, जो डेट बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है भाई। 1997 बनारस या वाराणसी जनपद से अलग होकर बना था चंदौली। समझ में आया भाई? तो चंदौली जो है इसी को धान का कटोरा कहा जाता है। ये बनारस से अलग होकर, हाँ ये जो चंदौली है, चंदौली जिला, हाँ चंदौली जो जनपद है यह, हाँ चंदौली जनपद हाँ बनारस से अलग होकर बना भाई। तो चंदौली जनपद वाराणसी से अलग होकर, वाराणसी जिले से अलग होकर, हाँ अलग होकर
1997 में बना। हाँ, 1997 में बना है। तो याद रखना है चंदौली जो है ये बनारस से अलग होकर 1997 में बना। इसी को धान का कटोरा कहा जाता है। अगर हम बात करें तिलहन सरसों की बात करें तो सरसों के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या रैंक है? याद रखिएगा सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। सरसों में उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे भाई? तो सरसों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरा है। तो पहला स्थान किसका होगा? मध्य प्रदेश का। तो सरसों के उत्पादन में अगर पूछा जाए सरसों के उत्पादन में, हाँ, सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ये दूसरा है। तो सरसों में दूसरा स्थान है। पहला जो है किसका हो जाएगा भाई? पहला स्थान जो है मध्य प्रदेश का है। हाँ, पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला स्थान जो है किसका हो जाएगा? मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सरसों या तिलहन के मामले में कितने नंबर पे आता है? तो उत्तर प्रदेश जो तिलहन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। चलिए, पूछा जाएगा भारत में बासमती चावल, भारत के अंदर बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो पंजाब है। याद रखिएगा। तो बासमती चावल का उत्पादन अगर पूछा जाएगा, हाँ, बासमती चावल का उत्पादन करने वाले अगर राज्य की बात किया जाएगा तो यहां पर सबसे पहले आता है पंजाब। हाँ, पंजाब पहले स्थान पे आता है। याद रखना केवल पंजाब ही नहीं बल्कि बासमती चावल जो है हरियाणा में भी उगाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी बासमती चावल उगाया जाता है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा बासमती चावल जो है याद रखना है कहां? हाँ, पंजाब में। तो हरियाणा भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश में भी बासमती चावल जो है हाँ उगाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। जब ऑप्शन से आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन अगर पंजाब नहीं है तो हरियाणा या उत्तर प्रदेश भी बासमती चावल में लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया भाई? चलिए, फिर पूछा जाएगा, हाँ, एक धान की किस्म पूछा जाएगा IR24 पूछा जाएगा। IR24 क्या है? IR24 याद रखना ये धान की किस्म है। ये क्या है भाई? धान की किस्म है। धान की किस्म है IR24। ये धान की किस्म है। पूछा जाएगा IR24 क्या है? तो एक धान की किस्म है। हाँ, इसका जो है ये पौधा बड़ा छोटा होता है। पौधा छोटा होता है। 123 दिन में ये धान तैयार हो जाता है। उपज ज्यादा, 123 दिन में धान तैयार हो जाएगा, उपज ज्यादा होगा और पौधे की जो लंबाई होती है वो छोटी होती है। इसीलिए इसका नाम है IR24। जो सबसे ज्यादा क्या करता भाई? सबसे ज्यादा जो है धान का जो है किस्म सबसे ज्यादा उगने वाला यही है। इसका पैदावार क्या सबसे ज्यादा होता है। चलिए, गन्ने के मामले में बात करें, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना ब्राजील में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कहां भाई? तो विश्व में गन्ने का उत्पादन करने वाला देश है ब्राजील। लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो भारत के अंदर जो है दूसरा, भारत के अंदर बात करेंगे तो विश्व में दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। दुनिया में अगर पूछा जाए तो ब्राजील बताइएगा। भारत के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता भाई? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। हाँ, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो विश्व में अगर गन्ना पूछा जाए, विश्व में गन्ना का उत्पादन अगर पूछा जाएगा तो ब्राजील बताना है। हाँ, ब्राजील बता देना है। भारत में उत्तर प्रदेश, भारत में हाँ गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश, गन्ने का उत्पादन अगर पूछा जाएगा भारत में तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, शुगर बाउल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक बीमारी है, गन्ने में एक बीमारी लगती है, उसका नाम है लाल सड़ांध। तो पूछा जाएगा लाल सड़ांध रोग किससे संबंधित है? तो लाल सड़ांध रोग जो है ये गन्ने से संबंधित है। गन्ने में आप देखिएगा जब गन्ना जो है कभी कभी आप देखें बीच में ही ऐसा लाल रंग का जो है लगा होता है, पूरा हाँ सड़ा होता है, उसको कहते हैं लाल सड़ांध रोग। तो किसमें होगा? गन्ने के अंदर लाल सड़ांध रोग होता है। समझ में आ गया भाई? लाल सड़ांध रोग गन्ने में होता है। अड़साली फसल जो है गन्ने से संबंधित है। हाँ, अड़साली फसल किससे संबंधित है? तो गन्ने से संबंधित है। समझ में आ गया भाई? चलिए, तो आम का राजा किसे कहते हैं? आम का राजा
तो आमों का राजा दशहरी आम है भाई। आम का राजा अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ, पूछा जाएगा आम का राजा किसे कहते हैं? तो आम का राजा है दशहरी आम है। ठीक है भाई, तो दशहरी आम को ही आम का राजा कहा जाता है। क्लियर हो गया भाई? आम का राजा दशहरी आम को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा दशहरी आम होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता भाई? दशहरी आम उत्तर प्रदेश में। हाँ, याद रखना है, अगर दशहरी आम पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश बताना भाई। दशहरी आम अगर पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। अल्फांसो आम अगर पूछा जाए तो अल्फांसो आम होता है महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र के अंदर होता है। महाराष्ट्र में जगह का नाम है रत्नागिरी। तो रत्नागिरी में ही अल्फांसो आम जो है सबसे ज्यादा कहां होता है? तो महाराष्ट्र के अंदर अल्फांसो आम होता है। बात समझ में आया भाई? चलिए, मालदा आम कहां होता? मालदा, एक आम का नाम है मालदा। तो मालदा आम अगर पूछा जाए तो याद रखना, मालदा जो है ये आम का किस्म है, ये होता पश्चिम बंगाल। तो पूछा जाएगा कि मालदा आम जो है, हाँ, ये सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहां होता है? तो मालदा जो है आम का किस्म है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। समझ में आ गया भाई? चलिए, एक आम का नाम है जर्दालू आम। हाँ, जर्दालू आम पूछा जाएगा तो अभी जीआई टैग भी मिला है। तो जर्दालू आम बिहार का है। जर्दालू आम अगर पूछा जाए तो बताइएगा ये कहां का हो जाएगा भाई? बिहार का है। जर्दालू आम बिहार का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंगो पर हम बात कर रहे हैं भाई, मैंगो के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, मालदा पूछा जाए पश्चिम बंगाल, अल्फांसो पूछा जाएगा महाराष्ट्र, दशहरी आम पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में, और आमों का राजा है क्या? तो दशहरी आम को कहते हैं। वैसे आम अनुसंधान संस्थान कहां है? तो याद रखना कहां पड़ता भाई? तो लखनऊ में। तो दशहरी आम जो है ये मलिहाबाद का भाई। दशहरी आम पूछा जाए कहां का भाई? तो दशहरी आम अगर जो पूछा जाए तो ये मलिहाबाद की बात कर रहे हैं। मलिहाबाद कहां पड़ता है? लखनऊ के अंदर भाई। तो लखनऊ के अंदर ही मलिहाबाद पड़ता है। यही आमों का राजा है दशहरी आम। आम रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। कहां भाई? लखनऊ के अंदर है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पूछा जाएगा कि आम अनुसंधान संस्थान कहां है? तो लखनऊ बताना है। आम अनुसंधान संस्थान, आम अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए तो लखनऊ के अंदर जो है स्थित है आम अनुसंधान संस्थान। ये लखनऊ के अंदर है भाई। बात समझ में आ गया? तो याद रखना है, और भी मैंगो पर बात करने वाले हैं। तो पहले आप ये बताइएगा कि खाद्यान्न के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे आता है? हाँ, तो कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। पूछा जाएगा कि कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, हाँ, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में पहला स्थान, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा, हाँ, खाद्यान्न के मामले में पहला स्थान किसका आता है? उत्तर प्रदेश का। कुल खाद्यान्न के मामले में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। क्या केवल खाद्यान्न में किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में गेहूं की बात करने वाले हैं। गेहूं सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। गन्ना कहां? उत्तर प्रदेश में। आम सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। आंवला सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। तरबूज सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। खरबूज सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। आलू सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। दूध सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। चीनी सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। शहद सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। तो इन सब के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? पहले स्थान पे। इसीलिए सबको अगर मिला दे तो यह कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न के मामले में क्या है? पहले स्थान पे आता है। बात समझ में आ गया भाई? तो हाँ, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल गेहूं पूछा हुआ है कि गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान किसका आता है? तो उत्तर प्रदेश। यूपी के बाद पंजाब का नंबर है। हाँ, यूपी के बाद किसका नंबर है? तो पंजाब का नंबर है। बात समझ में आया? इसीलिए ब्रेड की टोकरी पंजाब को कहा जाता है। हाँ, ब्रेड की टोकरी किसे कहा जाता है? पंजाब को ब्रेड की टोकरी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया भाई? तो जो चीजें आपको नया लगे उसको तत्काल लिखने का प्रयास करना है। बात समझ में आया? हाँ, यहां पर हम लोगों ने आम पर बात किया है, अब हम खाद्यान्न पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही सवाल जो है, हाँ, 2025 जो चल रहा है, यहां पर ऐसे ही सवाल पेपर में बिल्कुल पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जाएगा रुई, रुई माने कपास की बात कर रहे हैं,
तो कपास जो है याद रखना, पूछा जाएगा कि कपास जो है उत्तर प्रदेश के किस महीने में कपास की खेती होती है? अप्रैल महीना, अप्रैल का पहला जो पखवाड़ा है इसी में कपास की खेती होती है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, हाँ उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की खेती होती है। उत्तर प्रदेश के हाँ आगरा जिले में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की जो खेती होती है याद रखना है, हाँ यहां पर जो है जो कपास या रुई का जो है बुआई होता है, तो कपास का जो बुआई किया जाता है, कपास या रुई, हाँ ये जो है अप्रैल के पहले, हाँ अप्रैल के पहले पखवाड़े में जो है, हाँ पहले पखवाड़े में ही इसको क्या किया जाए, बोया जाता है। हाँ अप्रैल के पहले पखवाड़े में बोया जाता है। तो याद रखना है ये भी सवाल आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है ये सवाल, आया हुआ है, हाँ ये 2025 में ही तो आया है, तो ये सवाल है महत्वपूर्ण और पूछा जा सकता है। वैसे कपास की खेती क्या केवल आगरा में नहीं, आगरा के अलावा मथुरा में भी होता है, हाँ मथुरा में होता है, बुंदेलखंड के भी कुछ हिस्से में इसकी खेती किया जाता है। चलिए तो आपको आगरा ही याद रखना है। हम बात करेंगे कृषि कुंभ 2018 में कृषि कुंभ लगा था, तो कृषि कुंभ 2018 में कहां लगा था? लखनऊ में। तो पूछा जाएगा कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहां किया गया था? कृषि कुंभ 2018, तो याद रखना है ये लखनऊ में लगा हुआ था। कृषि कुंभ 2018 में कहां लगा था भाई? तो लखनऊ के अंदर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो यह भी सवाल जो है पेपर में आ सकता है कि कृषि कुंभ 2018 में इसका आयोजन कहां किया गया था? तो लखनऊ के अंदर किया गया था। और यहां पर जो है फसलों से जुड़े हुए बहुत सारे जो है किसान जो पशुपालन करते हैं, जो कृषि करते हैं, जो कृषि का व्यापार करते हैं, उद्योग से जुड़े होते हैं, तो उनको जो है उन सारे मुद्दे पर यहां विस्तार से जो है चर्चा किया गया था। और ऐसे किसानों को यहां पर प्रशिक्षण भी दिया गया था। कहां पर? लखनऊ के अंदर। तो किसानों को जो है यहां पर प्रशिक्षण भी दिया गया था। कृषि कुंभ 2018 बड़ा ही महत्वपूर्ण था। चलिए हम बात करेंगे आलू के बारे में, बात करें आलू, तो आलू उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां है? उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा में है। हाँ उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए आलू निर्यात जोन, आलू निर्यात जोन पूछा जाएगा तो बताना है आगरा के अंदर। हाँ आलू निर्यात जोन, तो लिखिएगा आलू निर्यात जोन कहां स्थित है? तो बताना आगरा में आलू निर्यात जोन कहां स्थित है? आगरा में। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। समझ में आया भाई? तो क्या आलू दिवस भी मनाया जाता होगा? हाँ राष्ट्रीय आलू दिवस 19 अगस्त को है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस है। तो याद रखना भाई, हाँ राष्ट्रीय आलू दिवस अगर पूछा जाए 19 अगस्त को जो है राष्ट्रीय आलू दिवस है। हाँ राष्ट्रीय आलू दिवस, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस है। तो हाँ राष्ट्रीय आलू दिवस जो है 19 अगस्त को है और 19 नवंबर को है हाँ विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस ये पड़ता है 19 नवंबर को। तो 19 अगस्त और नवंबर दोनों याद रखना है, महत्वपूर्ण। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस है, 19 जो है नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। वैसे बात करें कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान कहां है भाई? हिमाचल प्रदेश में। तो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंदर भाई राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो ये पड़ता है आपका कहां पर? तो याद रखिएगा पड़ता हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ता भाई? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो क्या कौन सा ऐसा कंद है जिसको गरीबों का मित्र कहा जाता है? यही आलू तो है भाई, इसी को गरीबों का मित्र कहा जाता है। ठीक है भाई, तो याद रखना है आलू जो है गरीबों का मित्र कहलाता है। कौन सा ऐसा कंद है जिसको गरीबों का मित्र कहते? तो आलू। दक्षिणी अमेरिका से इसका संबंध है। आलू का संबंध कहां से भाई? दक्षिणी अमेरिका से इसका संबंध है। आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, आलू में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट से भरा होता आलू
हाँ, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और याद रखना यही आलू है जो किसी भी सब्जी के साथ फिट बैठ जाता है। तो याद रखना है, गरीबों का मित्र अगर पूछा जाए तो यहां पर जो है आलू हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ, तो आलू को किस बीमारी से बड़ा दिक्कत है? तो आलू में एक बीमारी फैलता है, झुलसा। झुलसा रोग जो है अगर पूछा जाए तो आलू से संबंधित है। झुलसा रोग जो है किससे संबंधित है? तो झुलसा जो रोग है ये आलू से संबंधित है। आलू, हाँ, बटाटा आलू से संबंधित है झुलसा रोग। तो याद रखना है ये गरीबों का क्या भाई? गरीबों का इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। ये एक ऐसा कंद जो गरीबों का मित्र है, आलू, तो इसका नाम भी याद रखना है। बात करेंगे कि गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश, गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश, गेहूं के मामले में भी उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है? पहला है। तो पूछा जा सकता है कि किन फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है? तो याद रखना है, ऑप्शन देख लीजिएगा। गन्ना रहेगा तो लगा दीजिएगा, गेहूं रहेगा तो लगाइएगा, मेथा आयल रहेगा तो भी लगा दीजिएगा, शहद रहेगा तो भी लगा देना है, खरबूजा रहेगा तब भी लगाना है, तरबूजा रहेगा तब भी लगाना है, और दूध रहेगा तब भी लगा देना है। पूरे भारत की बात करें, मेथा आयल का 90% हिस्सा कौन उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। तो लिख लीजिएगा, मेथा आयल के उत्पादन का 90% उत्पादन कौन करता भाई? तो मेथा आयल का 90% उत्पादन कौन करता है? तो याद रखिएगा, मेथा आयल। मेथा आयल, तो याद रखिएगा मेथा जो आयल है इसका 90% जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। 90% उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। तो आप कहेंगे मेथा ऑयल क्या होता है? ये कौन वाला तेल आ गया भाई? हम तो सरसों वाला तेल जान रहे थे, मेथा वाला तेल क्या है? तो मेथा तेल जो है ये बदायूं वाला क्षेत्र, रामपुर वाला क्षेत्र, बरेली वाला क्षेत्र, पीलीभीत वाला क्षेत्र, यहां पर मेथा ऑयल जो है इसका उत्पादन किया जाता है। और याद रखना है इसका प्रयोग सुगंधित तेल में, जो तेल बड़ा गमकता है, महकने वाले तेल में, तेल गमकौआ वाले में इसका प्रयोग किया जाता है भाई। तो याद रखिएगा, तो मेथा जो आयल है ये महकने वाले तेल में इसका प्रयोग किया जाएगा भाई। क्लियर हो गया? तो 90% हिस्सा इसका कहां? उत्तर प्रदेश में ही इसका उत्पादन 90% हिस्से का किया जाता। तो दशहरी आम पर बात की है भाई। दशहरी आम कहां भाई? तो दशहरी आम जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद। तो मलिहाबाद जो है यही दशहरी आम जो आमों का राजा है। आमों का क्या भाई? राजा। तो क्या लंगड़ा आम का नाम सुने हैं? लंगड़ा आम बनारस में। तो लंगड़ा आम पूछा जाए तो वाराणसी में याद रखना है। लंगड़ा आम ये जो है कहां? तो वाराणसी के अंदर। तो लेंगड़ा आम का उत्पादन कहां होता भाई? तो वाराणसी में लेंगड़ा आम का होता है। क्या चौसा आम का नाम सुने? चौसा, चौसा आम पूछा जाए तो हरदोई और सहारनपुर में। चौसा आम अगर पूछा जाएगा तो चौसा जो आम है ये हरदोई और सहारनपुर का भाई, हरदोई और सहारनपुर। तो चौसा आम का उत्पादन हरदोई और सहारनपुर में होता है। कौन सा मैंगो? चौसा वाला आम होता भाई। हमने आपको अल्फांसो भी बताया है, हमने आपको अल्फांसो बता दिया। तो अल्फांसो कहां बताया भाई? तो अल्फांसो जो है बताया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जगह का नाम है क्या? रत्नागिरी। रत्नागिरी। तो याद रखना है रत्नागिरी जो है यहीं पर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा अल्फांसो आम। तो क्या केसर आम का भी नाम सुना है? तो सुन लीजिए, केसर आम महंगा आम होता है। केसर आम का उत्पादन होता जूनागढ़, और जूनागढ़ कहां पड़ता? गुजरात के अंदर। तो क्या आपने खजुलियावा आम सुना है क्या? अरे खजुली आम, जिसको फजली आम भी कहते हैं। तो खजुली और फजली कहां होगा भाई? ये आम कहां होना चाहिए? कॉमन सेंस से बताइएगा, खजुली या फजुली आम कहां होगा? तो उत्तर प्रदेश में ही तो होना चाहिए भाई। तो अगर फजली आम पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का नाम बताइएगा, फजली कहा जाता है। फजली जो आम है ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश। क्या बादामी आम का नाम सुने हैं? बादामी आम लिख लीजिएगा, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। बादामी आम जो है कर्नाटक में मिलेगा। तो यहां से जो है सवाल पेपर में मैंगो से भी सवाल पूछा जाएगा। बात क्लियर हो गया भाई? ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं। बात समझ में आया? चलिए, हमने आपको मालदा आम बताया है, हमने आपको मालदा बताया पश्चिम बंगाल।
मालदा आम हमने पश्चिम बंगाल बताया है, ठीक है भाई। तो एक और आम है पश्चिम बंगाल का, हिमसागर। हिमसागर आम है या उसको किशन भोग भी कहते हैं। तो हिमसागर या किशन भोग, हाँ हिमसागर या किशन भोग, तो ये दो आम जो है आपको मिलेंगे हाँ पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। और पश्चिम बंगाल में जगह का नाम मुर्शिदाबाद, जगह का नाम है मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद जो है यहीं पर पश्चिम बंगाल के अंदर जो है, हाँ याद रखना है, हिमसागर और किशन भोग जो आम है ये आपको मिलेगा कहां, तो पश्चिम बंगाल के हम मुर्शिदाबाद में। वैसे हम लोग यहां जो है सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहां वाले कहते हैं सफेदा आम। कौन आम? सफेदा आम। तो सफेदा आम आता कहां से? आंध्र प्रदेश से। सफेदा आम का उत्पादन कहां होता भाई? तो सफेदा आम जो है आंध्र प्रदेश की बात किया जाएगा। हाँ सफेदा आम का उत्पादन कहां होता भाई? तो आंध्र प्रदेश में। कौन सा आम होता है? सफेदा आम होता है आंध्र प्रदेश में। क्या बॉम्बे ग्रीन एक मैंगो है? बॉम्बे ग्रीन वो आम पंजाब का है। तो बॉम्बे ग्रीन अगर पूछा जाए तो बॉम्बे ग्रीन जो आम है ये पड़ता है कहां? तो पंजाब के अंदर इसकी खेती होती है। हाँ ये फल जो है पंजाब में मिलेगा। बॉम्बे ग्रीन जो है आम पंजाब का, कहां का भाई? पंजाब का आम है। क्या आपने तोतापुरी आम का नाम सुना है? तोतापुरी आम, ठीक है भाई। तो तोतापुरी आम की अगर बात करें, तोतापुरी आम जो है ये बेंगलुरु का है। तोतापुरी आम जो है बेंगलुरु का हो जाएगा भाई। तो लिख लीजिएगा तोतापुरी आम बेंगलुरु। हाँ तोतापुरी आम अगर पूछा जाए तो ये है बेंगलुरु का भाई। हाँ बेंगलुरु का है। तो आज आम पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तोतापुरी आम कहां का? बेंगलुरु का हो जाएगा। एक आम है बड़ा महंगा आम है, नीलम आम। नीलम ये भी जो है, हाँ नीलम लिखिएगा, ये मैंगो का नाम है भाई, आंध्र प्रदेश का है नीलम। तो याद रखना है नीलम जो आम है ये कहां का है? तो नीलम जो है आंध्र प्रदेश का है। हाँ तो आंध्र प्रदेश का ये भी सवाल पेपर में आ चुका है, ये सवाल आ चुका भाई। तो नीलम जो आम है कहां का भाई? आंध्र प्रदेश का है। चलिए रसपुरी आम सुने हैं क्या? रसपुरी एक आम है, रसपुरी का। हाँ तो रसपुरी जो है कर्नाटक का है। एक आम का नाम है रसपुरी। हाँ रसपुरी आम जो है ये कर्नाटक का है भाई। तो कर्नाटक का है रसपुरी जो आम है, कहां का है? कर्नाटक का आम है, रसपुरी नाम है। बात समझ में आ गया भाई। फजली आम तो हमने बताया। हाँ फजली कहां का होना चाहिए? हाँ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार का तो भी होना चाहिए। फजली उत्तर प्रदेश बिहार यही सब है भाई। उत्तर प्रदेश बिहार जो भी रहेगा तो वहां पर क्या बताना भाई? फजली आम जो है यहीं का है, उत्तर प्रदेश बिहार, हाँ इन क्षेत्रों में तो फजली आम आपको मिलेगा। तो ये वाला बात याद रखना है। समझ में आया? ये सब जो है हाँ आम के जो वैरायटी पर बात कर रहे हैं। वैसे हम लोग जानते हैं बुद्धि आम, कपूरी आम, बुद्धि आम, कपूरी आम, ये सब जानते हैं। तो ये सब लोकल वाला आम है भाई। ये लोकल वाला है। खटौआ आम, मिठौआ आम लोकल है। लेकिन अगर बनराज पूछा जाएगा, गुजरात का है बनराज। बनराज आम कहां का है? गुजरात का। बनराज जो है गुजरात का आम है भाई, बनराज। तो ये गुजरात में जो है, हाँ याद रखना बनराज अगर आम पूछा जाएगा कहां का भाई? तो बनराज जो है ये मैंगो कहां का? गुजरात का है बनराज। समझ में आया? तो बनराज कहां का हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा गुजरात का हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक आम का नाम है रूमानी। रूमानी, रूमानी, रूमानी आम चेन्नई का है। रूमानी, रूमानी आम कहां का है? तो चेन्नई में पाया जाता है। हाँ और एक आम का नाम गुलाब खस। गुलाब खस ये बिहार वाला है। बिहार में गुलाब खस आम जो है ये आपको मिलेगा बिहार के अंदर। गुलाब खस या गुलाब खास के नाम से जाना जाता है बिहार में। और बिहार से कटकर बना झारखंड, तो कहां चला गया भाई? झारखंड। तो गुलाब खास आम जो है झारखंड और बिहार वाला है गुलाब खास। तो गुलाब खास जो आम है यह झारखंड का है और बिहार का हो जाएगा भाई। बिहार और झारखंड गुलाब खास आम है। तो बहुत सारे आम पर चर्चा किया। पेपर में तो वही लेंगड़ा आम पूछा था। पेपर में क्या है भाई? लेंगड़ा आम पूछा था। और एक आम पूछा था दशहरी आम। अल्फांसो तो कई बार पूछा गया। तो ऐसे ही पेपर में आते हैं सवाल। तो एक आम अगर पूछे तो 10 आम का नाम याद रखना भाई।
10 अनाम का जो है 10 मैंगो कम से कम उसमें आपको जोड़कर याद रख लेना। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कौन सी फसलें हैं, तो मुख्य रूप से 3 फसल है भाई। वो रबी भी होता है, खरीफ भी होता है, जायद भी होता है। तो याद रखना, कोई अलग से ना लगाइएगा। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का मुख्य फसल क्या है, तो तीनों याद रखना भाई। हाँ, तो हाँ, रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों फसल जो है, तीनों फसल कहां का भाई, उत्तर प्रदेश का है। हाँ, उत्तर प्रदेश का है। तो तीनों फसल में एक रबी याद रखना है, एक खरीफ याद रखना है और एक जायद याद रखना है। कोई एक नहीं लगा देना है, बल्कि सब लगाना है। और ऐसा ना हो कि ऑप्शन देख ले कि इसमें लिखा है रबी कि खरीफ, तो एक इसमें तुक्का मार दें, ऐसा नहीं मारना, ठीक है भाई। रबी जानते हैं, रबी माने रब देता है, क्या, गेहूं देता है। चना, सबसे ज्यादा गेहूं, चना, मटर, जौ। गेहूं, चना, मटर, जौ, ये रबी वाली फसल है भाई। गेहूं, चना, मटर, जौ याद रखना है। गेहूं हो जाए, चना हो जाए, मटर हो जाए, जौ हो जाए, ये सब कौसी कैसी फसलें हैं भाई, ये रबी की फसल हैं। हाँ, रबी की फसल है। तो आप देखेंगे ये जो है, हाँ, गेहूं, चना, मटर जो है और जौ, ये सब जो है रबी की फसल के अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश में याद रखना है, हाँ, तीनों फसल का उत्पादन किया जाता है। तीनों फसल उत्तर प्रदेश में होता है, रबी भी होता है, खरीफ भी होता है और जायद भी होता है। तो हमने आपको बता दिया, यहां पर रबी की फसल में हमने गेहूं आपको बताया, समझ में आया।